मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत है अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, पत्र पत्रिका से संबंधित कुछ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ पढ़ा, आइए अब जो है हम लोग आगे की क्लास देखते हैं। 2-4 दिन बाद कुछ एलटी के लिए, एलटी की परीक्षा आपकी लग रहा है कि 6 दिसंबर को हो जाएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो समय को व्यतीत न करें, आइए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलते हैं। पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिका में आज हम देखते हैं नागरिक प्रचारणी पत्रिका। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के अगर हम बारे में बात करते हैं तो यह 1896 ईस्वी में आती है, जो कि त्रैमासिक के रूप में है। कौन सा? यह त्रैमासिक के रूप में आती है। और एक इसकी बात हो जाती है, यह शोध परक ग्रंथ पत्रिका है, शोध पत्रिका है। अगर इसके बारे में हम देखें तो क्या यह शोध परक पत्रिका है? और इसके बारे में यह शुरू में, इसके बारे में हम जानते हैं, यह शुरू में त्रैमासिक के रूप में आती है, त्रैमासिक पत्रिका थी तथा बाद में 1907 ईस्वी में तथा बाद में 1907 ईस्वी में इसे अर्थात नागरिक प्रचारणी को इसे मासिक कर दिया गया। ठीक, मासिक कर दिया गया। ठीक, ये प्रश्न यहां से बन जाएगा। अब यहां पर पहला अगले पॉइंट में हम देखते हैं, अगले पॉइंट में क्या है। अगर इसके संपादक की हम बात करें कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी का संपादन किसने किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। अगले पर हो जाएंगे महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम देखें तो सुधाकर द्विवेदी जी हो जाएंगे। उसके बाद राधा कृष्ण दास, उसके बाद राधा कृष्ण दास तथा बाद में इन लोगों के बाद में रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद कोशकार कौन हैं? रामचंद्र वर्मा जी हैं, रामचंद्र वर्मा जी हैं। और कौन हैं? और गुलेरी जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये लोग क्या हैं? ये प्रमुख विद्वान इसके संपादक मंडल में शामिल हुए हैं। तो पहला प्रश्न यही बन गया। एक बार देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी का प्रकाशन 1896 ईस्वी में होता है, जो कि मासिक पत्रिका के रूप में, यह शोध पत्रिका के रूप में जानी जाती है। यह शुरू में अर्थात 1896 में जब शुरुआत होता है तो त्रैमासिक के रूप में होती है, बाद में इसे 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका कर दिया गया। अब इसके संपादक मंडल में हम देखें या कहते हैं प्रकाशन में प्रकाशक के रूप में देखिए कौन कौन लोग थे। सबसे नंबर पर श्याम सुंदर दास जी हैं, महामहोपाध्याय हैं, सुधाकर द्विवेदी हैं, राधा कृष्ण दास हैं, बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा जी, गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग तो इन सभी को जानते हैं। रामचंद्र वर्मा जी को आप ये जानिए कि ये कोशकार के रूप में आते हैं। हिंदी शब्दकोश नामक एक मोटी सी पुस्तक आती है, जिसके रचनाकार रामचंद्र वर्मा जी हैं। रामचंद्र वर्मा जी को हम लोग कोशकार के रूप में जानते हैं। ठीक, इतना हो गया।
इतना हो गया नागरी प्रचारणी सभा के बारे में, इतना हो गया। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। और क्या देखते हैं? नागरी प्रचारणी पत्रिका। अगर यही हम एक प्रश्न और आपसे पूछ लें, क्या पूछें? हाँ, यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है इसी से आधारित, अर्थात यहीं से मिलता जुलता प्रश्न आ जाता है। कौन सा? नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो काशी में हुई थी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर समय की हम बात करें तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। एक प्रश्न यहाँ से डाउट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है कि नागरी प्रचारणी अगर हम पत्रिका की बात करेंगे तो 1896 में हो जाएगा, और नागरी प्रचारणी सभा काशी की हम बात करेंगे तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में आ जाती है। अब इसके कभी कभी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसके संस्थापक कौन हैं? अगर यहाँ संस्थापक की हम बात करें तो एक तुकबंदी है या कोड है, राम श्याम शिव। ठीक, अगर इसमें कोड करें हम तो राम से कौन हो? राम। संस्थापक की अगर नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्थापक की अगर हम बात करें तो राम श्याम शिव, अर्थात कौन हो जाएंगे? हाँ, राम से राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र। ठीक, राम नारायण मिश्र हो जाएंगे। अगर यहाँ श्याम से देखें हम तो क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम देखें शिव से तो शिव कुमार सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिव कुमार सिंह। अगर आपसे अब कोई पूछे नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई है तो आपको बताना है 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। अगर यही आपसे कोई पूछे नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी तो 1896 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक के रूप में राम श्याम शिव हैं, तो राम नारायण मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं और शिव कुमार सिंह हैं। यहाँ पर देखें, शिव कुमार सिंह हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम। अब एक प्रश्न और आ जाता है, एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि पंडित गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त जी ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी, हाँ, सारी संपत्ति नागरी के प्रचार के लिए, नागरी प्रचार समिति को दान में दे दिए थे, को दान में दे देते हैं। ठीक, दान दे देते हैं। ठीक, यहाँ अगर एक प्रश्न आपसे कोई पूछे कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में यदि महत्वपूर्ण कौन हैं जो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे तो पंडित गौरी दत्त जो है नागरी प्रचारणी के लिए योगदान दिए हैं, अपनी सारी संपत्ति जो है यहाँ दान दे दिए हैं। ठीक, अभी हम आपसे क्या बताएं, हम सिर्फ आपको नागरी प्रचारणी सभा काशी के बारे में बताए और नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में बताए। तो यही आपको याद करना है, बार बार हम बता रहे हैं कि पत्रिका 1896 में आती है और काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी, ये कहाँ आती है? 1893 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हाँ साथियों यहाँ आइए हम लोग देखते हैं एक अगली पत्रिका है, कौन सी? तद्भव। तद्भव यही जान लीजिए, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर अखिलेश जी हैं, जो कहाँ से निकलती है? लखनऊ से निकलती है। यही आप जान लीजिए कब से निकलती है। ठीक, अब इसका प्रकाशन यदि हम देखें, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन
याद क्या करना है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन 1999 ईस्वी से हो रहा है। तो आपको याद करना है कि 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। उसी के बाद अब वहां से कोई लेना देना यहाँ नहीं है कारगिल युद्ध का तद्भव पत्रिका से, लेकिन याद करने के लिए हम आपको बताएं कि कारगिल युद्ध हमको याद है कि 1999 में हुआ था। तो हमको वहीं से याद करना है कि जिस साल कारगिल युद्ध हुआ था उसी साल डॉक्टर क्षमा कीजिएगा, अखिलेश जी का पत्रिका तद्भव प्रकाशित होना शुरू हो जाती है। तो हम आपसे बताएं कि प्रकाशन का वर्ष तद्भव पत्रिका का 1999 से शुरू होता है। यह पत्रिका कैसी है? यह पत्रिका त्रैमासिक के रूप में अभी भी आती है, त्रैमासिक है। अगर इसके हम संपादक की बात करें, संपादक की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? अखिलेश। हाँ, अखिलेश। अगर यहाँ हम प्रकाशन कहाँ से होता है, स्थान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ठीक, लखनऊ से तद्भव पत्रिका का प्रकाशन होता है। प्रकाशन कौन करते हैं? अखिलेश जी करते हैं। पत्रिका त्रैमासिक के रूप में आती है और स्थान क्या है? स्थान ये लखनऊ है। ठीक, अगला देखते हैं। तद्भव पत्रिका के बाद अगली पत्रिका, इन सब में बहुत ज्यादा नहीं जानना है आपको, बस इतना ही जानना है। आइए अगली पत्रिका हम देखते हैं। एक पत्रिका आती है पहल। ठीक, यहाँ पहल के बारे में हम क्या जानते हैं? पहल पत्रिका है, यहाँ लिख दें पत्रिका पहल। अभी पत्र साहित्य पढ़ रहे हैं, अगर हम पत्रिका ना लिखें तो आपको समझ लेना है कि पत्रिका ही चल रही। पहल, अगर हम पहल की बात करें तो पहले किसका है? तो ज्ञान रंजन का पत्र है, ज्ञान रंजन का पत्र है। यदि हम देखें प्रकाशन वर्ष, हाँ, इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो कब है? 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन है, जो कि कहाँ से होता है? जबलपुर से होता है। देखिए, किसी किसी पुस्तक में आपको क्या मिल जाएगा? जयपुर मिलेगा, लेकिन वह सही नहीं है। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में अगर आप गद्य साहित्य में देखेंगे तो पहल ज्ञान रंजन की है, प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। अगर यहाँ कहाँ से प्रकाशित होता है तो जबलपुर से प्रकाशित होता है। ठीक, अगला पत्र हम लोग देखते हैं। पहल किसकी पत्रिका है? ज्ञान रंजन की है, 1960 ईस्वी में आई है। कहाँ से प्रकाशित होती है? जबलपुर से प्रकाशित होती है। अगला महत्वपूर्ण पत्र है बनारस अखबार। यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है पत्र, बनारस अखबार। बनारस अखबार के बारे में अगर हम कहें तो जनवरी 1845, जनवरी 1845, कहीं कहीं आपको 1844 भी मिल जाएगा, लेकिन 45 ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए बनारस अखबार 1845 ईस्वी में या 44 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जो कि क्या है? साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र। जो कि स्थान कहाँ से निकलता था? स्थान की अगर हम बात करें तो काशी, काशी से ही निकलता था। बनारस अखबार काशी से निकलता था। तो हाँ, प्रकाशक कौन है? प्रकाशक की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर हम बात करें प्रकाशक की तो शिव प्रसाद सितारे हिंद किस पत्र के संपादक हैं? बनारस अखबार के संपादक हैं, जो 1845 ईस्वी में आता है और साप्ताहिक पत्र है, काशी से निकलता है। अगला प्रश्न, अगला देखें, अगर देखा जाए तो एक प्रश्न और आपसे बन जाता है इसी पत्र के लिए। हिंदी भाषा क्षेत्र से, अगला है हिंदी भाषा क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का पहला पत्र कौन है? तो
बनारस अखबार है, हिंदी का पहला पत्र। अगर इसमें देखा जाए एक प्रश्न और, इस पत्र में इस पत्र में इस पत्र में देवनागरी के साथ, हाँ, इस पत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है। अब आगे, इस पत्र में अर्थात बनारस अखबार में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। और एक प्रश्न, इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें अरबी फारसी के शब्द, अरबी फारसी के शब्द बहुतायत हैं। ठीक, अरबी फारसी के पत्र बहुतायत हैं। एक प्रश्न और बन जाता है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद उर्दू के पक्षपाती थे, पक्षपाती थे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बनारस अखबार के बारे में देखते हैं कि बनारस अखबार जनवरी 1845, कहीं कहीं 1844 मिलता है। प्रकाशन हुआ, साप्ताहिक पत्र है, काशी से प्रकाशित होता है। काशी कहिए बनारस कहिए, बात वही है, काशी से प्रकाशित होता है। अगर इसके प्रकाशक की हम बात करें तो कौन हो जाएंगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे। हिंदी भाषा क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी का पहला पत्र इसे माना जाता है। अगर हम कहें इस पत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, इसमें अरबी फारसी के शब्द बहुतायत हैं, सितारे हिंद उर्दू के पक्षपाती हैं। ये कहा जाता है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो उर्दू के पक्षपाती हैं। ठीक, आइए हम लोग यहाँ पर अभी बनारस अखबार के बारे में पढ़े हैं। ठीक, चलिए अगला अगला पत्र एक आता है जनसत्ता, जो अभी भी आता है, जनसत्ता, जनसत्ता पत्र। हाँ, आइए मित्रों हम लोग जो है देखते हैं जनसत्ता पत्र के बारे में। अगर हम देखें जनसत्ता की शुरुआत कब हुई थी, 1983 ईस्वी में। जनसत्ता पत्र की शुरुआत कब हुई थी, 1983 ईस्वी में। अगर इसे हम देखें तो यह दैनिक पत्र है, दैनिक पत्र जो अभी भी आता है, अभी भी जनसत्ता दैनिक पत्र आता है, जो कहाँ से प्रकाशित होता है, दिल्ली से प्रकाशित होता है। कहाँ से, दिल्ली से, जो अभी भी आता है दिल्ली से प्रकाशित होता है। अगर हम देखें इसमें, अगर इसके प्रथम संपादक की हम बात करें, प्रथम संपादक, प्रश्न आपसे पूछा गया है तो प्रथम संपादक करेंगे तो कौन हो जाएंगे, प्रभास जोशी। कौन हो जाएंगे, प्रभास जोशी हो जाएंगे प्रथम संपादक। और यहाँ जैसे अभी वर्तमान में आ रहा है, तो वर्तमान संपादक की अगर हम बात करें तो वर्तमान संपादक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, मुकेश भारद्वाज जी। इस समय जनसत्ता के मुकेश भारद्वाज, मुकेश भारद्वाज जी इस समय जनसत्ता पत्र के संपादक हैं। ठीक, अगर हम आपसे कहें जनसत्ता पत्र अभी भी आता है, डेली दैनिक का पत्र है, तो 1983 से इसकी शुरुआत होती है। दैनिक पत्र है जो कहाँ से निकलता है, दिल्ली से निकलता है। और प्रथम संपादक इसके पूछे गए हैं तो कौन है, प्रभास जोशी जी हैं। अगर वर्तमान संपादक की हम बात करें तो कौन हो जाएंगे, ये आपके मुकेश भारद्वाज जी हो जाएंगे। ठीक,
अगर यहाँ संपादक में कुछ और हम देखते हैं तो कौन हो जाएंगे? प्रभाष जोशी जी हैं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा मुकेश भारद्वाज जी हैं। अगर यहाँ कुछ अन्य संपादक, यहाँ पर देखें कुछ अन्य संपादक, तो कौन कौन लोग हो जाएंगे? आपसे तो अभी पूछा नहीं गया है ये प्रश्न, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो यहाँ पर जानते रहिए कौन सा हो जाएगा। राहुल देव, कुछ दिन तक राहुल देव इसका प्रकाशन किए हैं। और एक लोग कौन है? अच्युतानंद, अच्युतानंद जी हैं, अच्युतानंद हैं। और कौन है? एक आते हैं ओम थानवी। ये पूछा गया है आपसे कि ओम थानवी किस पत्र के संपादक रह चुके हैं? तो जनसत्ता के पत्र रह चुके हैं, ठीक। अभी भी वर्तमान स्थिति में भी यह पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? वर्तमान में भी जनसत्ता पत्र दिल्ली से ही प्रकाशित हो रहा है, दिल्ली से ही प्रकाशित हो रहा है, ठीक, हो रहा है, ठीक। अब यहाँ हम लोग देखते हैं जनसत्ता के बारे में। 1983 ईस्वी का पत्र है, जो दैनिक पत्र है, दिल्ली से निकलता था, अभी भी दिल्ली से ही प्रकाशित होता है। प्रथम संपादक प्रभाष जोशी जी हैं। बाद में कुछ समय बाद राहुल देव, अच्युतानंद और ओम थानवी जी भी इसका संपादक कर चुके हैं, प्रकाशक कर चुके हैं प्रकाशन। अब वर्तमान स्थिति में जनसत्ता की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? मुकेश भारद्वाज। मुकेश भारद्वाज किस पत्र के वर्तमान संपादक हैं? आपसे कोई पूछे तो बताएंगे जनसत्ता पत्र, ठीक। आइए हम लोग अगला पत्र देखते हैं जनसत्ता के बाद। हाँ, आइए अगला एक दैनिक पत्र और अभी भी आता है, जो कौन सा है? तो आपको जानना है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण जो मुख्य अभी आ रहे हैं, इन पत्रों को विशेष रूप से आपको जानना है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आ रहे हैं तो यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर इस पत्र की हम शुरुआत देखें तो 8 मार्च 1942 ईस्वी में इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? 8 मार्च 1942 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ? झांसी से। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि 8 मार्च 1842 ईस्वी में किस पत्र की शुरुआत की गई है? तो आपका ये 8 मार्च 1942 में झांसी से निकलता था दैनिक जागरण पत्र। अगर इसके संपादक की हम बात करें, संपादक कौन हो जाएंगे? संपादक इसके कौन हो जाएंगे? पूरन चंद गुप्त। कौन हो जाएंगे? पूरन चंद्र गुप्त। अगर दैनिक जागरण पत्र के 8 मार्च 1942 के संपादक की हम बात करें तो पूरन चंद गुप्त हो जाएंगे। बाद में इसे 1947 ईस्वी में देश आजाद होने के बाद 1947 ईस्वी में दैनिक जागरण का दैनिक जागरण 1947 में दैनिक जागरण का संपादन कानपुर से होने लगा। कानपुर से होने लगा, ठीक। यहाँ पर आप देखिए दैनिक जागरण पहले 8 मार्च 1942 ईस्वी में 8 मार्च 1942 में शुरू हुआ झांसी से, जो कि दैनिक पत्र है। आपको यहाँ जान लेना है किस तरह का पत्र है। दैनिक पत्र, दैनिक पत्र, ठीक। अब यहाँ इसके प्रथम संपादक पूरन चंद गुप्त हैं, लेकिन बाद में 1947 ईस्वी में दैनिक जागरण का संपादन कानपुर से होने लगा। पहले कहाँ से होता था? झांसी से होता था, लेकिन बाद में कानपुर से होने लगा। यदि आपसे कोई पूछे वर्तमान संपादक,
अगर दैनिक जागरण के वर्तमान संपादक की हम बात करें तो आप संजय गुप्ता जी को जानते हैं। इस समय संजय गुप्ता जी जो हैं ये क्या हैं, इस समय दैनिक जागरण पत्र के वर्तमान संपादक हैं। ठीक है, दैनिक जागरण के बारे में हम इतना देखें कि 8 मार्च 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। जब शुरू हुआ था तब ये झांसी से प्रकाशित होता था। बाद में 1947 ईस्वी में ये कानपुर से प्रकाशित होने लगा। अब पहले संपादक की बात करेंगे तो पूरन चंद गुप्त हो जाएंगे। अगर वर्तमान संपादक की हम बात करेंगे तो संजय गुप्ता जी हो जाएंगे। ठीक, आइए अगले पत्र के बारे में हम जानते हैं। अगला पत्र कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर अगले पत्र के बारे में हम देखें तो आ जाता है अगला। अब यहाँ नंबरिंग नहीं पता है, आगे और होगा। समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण, ये जो है समाचार सुधा वर्षण की अगर हम बात करें तो कब आता है? यह 1854 ईस्वी में आता है, जो कि दैनिक पत्र के रूप में आता है। पहला हिंदी का दैनिक पत्र इसे माना जाता है 1854 ईस्वी में, जो है हाँ कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता से। कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता से। अगर इसके संपादक की हम बात करें, संपादक कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर सेन जी। कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर सेन। अगर हम कहें इसके प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन है। 1854 ईस्वी में आता है, दैनिक पत्र है। ठीक, आइए इसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें एक विशेषता है, समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र है। हिंदी का पहला दैनिक पत्र है समाचार सुधा वर्षण। ठीक, इस पत्र में ऐसा कहा जाता है कि इस पत्र में बहादुर शाह जाफर और अंग्रेजों का विरोध किया गया है। ठीक, अब यहाँ इस कारण से इसे कुछ दिन के लिए बंद भी करा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ समाचार सुधा वर्षण के बारे में हम देखें तो यह 1854 ईस्वी का पत्र है, जो कि दैनिक है। कहाँ से निकलता है? कोलकाता से निकलता था, और श्याम सुंदर सेन इसके संपादक हैं। यह इसकी विशेषता है कि हिंदी का पहला दैनिक पत्र इसे माना जाता है। इस पत्र में बहादुर शाह जाफर और अंग्रेजों का विरोध किया गया था, तो इस कारण से इस पत्र को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। बाद में फिर हाँ यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, इसी कारण अगले पॉइंट में, इसी कारण इस पत्र को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए, बंद कर दिया गया था। बाद में कोर्ट में मामला जाता है तो अपनी दलील देते हैं, अपने पक्ष में जो है पक्ष रखते हैं, तब जाके पुनः इसका प्रकाशन फिर से शुरू होता है। ठीक, अब हम लोग देखिए कौन सा समाचार सुधा वर्षण किसका है? श्याम सुंदर सेन जी का है। इसकी विशेषता है कि हिंदी में पहला दैनिक पत्र है समाचार सुधा वर्षण। आइए
अगला पत्र भी इम्पोर्टेंट है। अगला पत्र आ जाता है ब्राह्मण। अगर यहाँ हम देखें ब्राह्मण पत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही आ जाता है कि ये कब आता है। अगर इसको हम देखें तो 15 मार्च, हाँ, अगर इसे हम देखें तो 15 मार्च 1883 ईस्वी का, 1883 ईस्वी का यह मासिक पत्र है। अब इसके मासिक पत्र है तो कहाँ से निकलता है? कानपुर से। कानपुर के रहने वाले प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी इसका संपादन करते थे। ठीक, अभी हम देखिए 15 मार्च 1883 ईस्वी को ब्राह्मण पत्र आता है और मासिक पत्र के रूप में है और कहाँ से निकलता है? कानपुर से निकलता है। इसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक, एक प्रश्न आता है इसमें, अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए मिश्र जी ने कहा। अब कहा क्या है इसको हम लोग देखते हैं। कहा क्या है? पंक्ति के रूप में है। आपसे पूछा गया है परीक्षा में, 8 मास बीते जजमान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के, अर्थात पहले तो फ्री में देते रहते हैं, बाद में जब इनको लगता है कि अब कुछ हमको पैसे की आवश्यकता है या अपने ग्राहकों से मांगना चाहिए, तो वो 8 मास बीते, 8 महीने के बाद लिखते हैं कि 8 मास हे जजमान, अर्थात हे पत्रिका के जो पढ़ने वाले हैं, 8 मास बीत गया है, अब तो कुछ जो है सहायता राशि को दीजिए। तो ठीक है, यहाँ एक प्रश्न और आ जाता है, क्या है? इस पत्र में देशभक्ति परक रचनाएं प्रकाशित होती थी। ठीक, इसमें क्या है? हाँ, देशभक्ति परक रचनाएं प्रकाशित होती थी। अगर इसमें हम देखें, पृष्ठ की बात करें, शुरुआत में 12 पृष्ठ होते थे। जब ये शुरू में प्रकाशित होती थी तो 12 पृष्ठ होते थे। इसमें इस पत्रिका में कितने पृष्ठ होते थे? तो 12 पृष्ठ होते थे। ठीक, अभी आप देखिए ब्राह्मण के बारे में एक बार पुनः देखिए। 15 मार्च 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका आती है, मासिक पत्र है, कानपुर से निकलता है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने इसे निकाला है। उसके बाद अगला प्रश्न बन जाता है, अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए एक पंक्ति लिखते हैं, वही है 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये जो है पंक्ति अपने ग्राहकों के लिए लिखते हैं। उसके बाद एक प्रश्न और है, इस पत्र में देशभक्ति परक रचनाएं प्रकाशित होती थी। जब, हाँ, शुरू में इसमें लगभग 12 पृष्ठ आते थे। ठीक, 12 पृष्ठों की ये जो है पत्रिका थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पत्र देखते हैं कौन सा है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं एक पत्र आता है भारत बंधु। अगर भारत बंधु की हम बात करें
तो 1876 ईस्वी का पत्र है, 1876 ईस्वी का पत्र है, जो कि कौन करते हैं, कहाँ से, पहली बात तो यही जान लीजिए कहाँ से होता है, अलीगढ़ से, अलीगढ़ से प्रकाशित होता है। और प्रकाशक कौन है, प्रकाशक कौन है, तो तोताराम, तोताराम। यहाँ एक प्रश्न आपको हम बताएं, बहुत विस्मित करने वाला है। एक भारत बंद होता है और दूसरा पत्र, यही हम देखें कंफ्यूजन वाला है, भारत मित्र। ठीक, भारत मित्र को हम देखें तो किसका हो जाता है, रुद्र दत्त का हो जाता है। इन दो प्रश्नों में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, तो यहाँ एक कोड या फार्मूला लगाइए, भारत बंधु। बंधु कौन होता है, तोता, तोता को हम लोग जिलाते हैं, तोता को हम लोग जिलाते हैं तो एक पिंजड़े में बांध कर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत में किसे बांधा जाता है, तो तोता को बांधा जाता है, क्योंकि तोता ऐसा पक्षी है जो हम लोगों की तरह बोल सकता है, तो हम लोग उसको पालते हैं। इसलिए यहाँ से कोट करेंगे, भारत बंधु पत्र किसका है, तोता राम का है। एक याद करेंगे, जब हमने आपको क्लास में ऑफलाइन बताया है, जब ऑफलाइन में आप आते हैं तो आप जानते हैं कि तुलनात्मक रचनाओं को हमेशा एक को याद करना चाहिए, दूसरे को नहीं। तुलनात्मक रचना अगर आप दोनों याद कर लेंगे तब मामला वहां पर गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कैसे होगा कि इधर उधर हो सकता है, इससे बेहतर है एक याद करिए तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे भारत बंधु किसका पत्र है, तो आप बताएंगे तोताराम। अगर वहीं कोई पूछे भारत मित्र, तो आप बताएंगे रुद्र दत्त। यहाँ इसको आज कोट कर लीजिए, दो की दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। भारत बंधु कहाँ से प्रकाशित होता है, अलीगढ़ से, तोताराम इसके प्रकाशक हैं शुरू में। और उसके बाद भारत मित्र के कौन है, रुद्र दत्त हैं। अब वहां तोता जो है, तोता से आप कोट कर लीजिए कि वह बांधने वाला, अर्थात जब हम उसको पिंजरे में जिला लेते हैं तो समझिए बंध जाता है, तो वहां से कोट करेंगे। ठीक, उसके बाद अगला पत्र हम लोग, चलिए आज के लिए इतना ही। अगला पत्र के बारे में हम लोग, अभी दो तीन इंपॉर्टेंट पत्र बचे हुए हैं, एक दो क्लास में इनको भी बता देंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आप जो है अभी इसको भी थोड़ा सा देखिए, आगे भी पढ़ते रहिए, आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो देखते रहिए। जो भी हमसे हो सकेगा आप लोगों के पास ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि हमको भी पढ़ना रहता है, आपको भी पढ़ना रहता है, समय का अभाव आपको भी है, हमको भी है, तो हम लोग मिलकर इसको धीरे धीरे एक पथ की तरफ चलेंगे। तो ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतनी ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।